हाय एवरीवन। यूपीएससी सीएसई हिंदी विद राम कुमार आप लोगों का भरपूर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। प्राचीन इतिहास के स्रोत। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के स्रोत की बात की जाए तो इसमें दो तरह के स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं अभिलेख, भवन, स्मारक, सिक्के, मूर्तिकला और चित्रकला इत्यादि। फ्रेंड्स, साहित्यिक स्रोतों की बात करें, साहित्यिक स्रोतों में दो तरह के साहित्यिक स्रोत होते हैं, एक भारतीय और दूसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। हम बात करेंगे पहले पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, पुरातात्विक स्रोतों में जो है पहले आता है अभिलेख, दूसरा आता है सिक्के, कॉइन्स, तीसरा है भवन और स्मारक। भवन व स्मारक। और अगला है चौथा, जिसकी बात करें 4 नंबर, वो है चित्रकला। और पांचवा है मूर्तिकला या फिर मूर्तियां। ये 5 पुरातात्विक स्रोत होते हैं। इनके बारे जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो यहाँ से मिलती है। अगला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की बात करें हम, साहित्यिक स्रोत में आते हैं साहित्यिक स्रोत होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है भारतीय और दूसरा होता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। दोस्तों, भारतीय साहित्य की बात करें अगर, तो भारतीय साहित्य में हम पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। हम बात करेंगे भारतीय साहित्य की। भारतीय साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। धार्मिक साहित्य, पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है संगम साहित्य। संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य की बात करें तो इसमें आता है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। धार्मिक साहित्य,
धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में है, पहला है ब्राह्मण साहित्य, फ्रेंड्स ब्राह्मण साहित्य में बात करें हम तो वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं, उपवेद, षडदर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। इसमें बात करेंगे हम वेद की। वेद क्या होते हैं? वेद, पहला है वेद। वेद कौन कौन से हैं? आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद और अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद, चार वेद हैं। वेद की बात आते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ऐत्रेय, कौशिकी और गौपथ, ये तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन सा? ऐत्रेय, ऐत्रेय, कौशिकी और कौशिकी के बाद है गौपथ। गौपथ, ये तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में ही आते हैं, धार्मिक साहित्य में उपनिषदों की बात करेंगे। फिर हम जैसे छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य, कठोपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद है आरण्यक। आरण्यक में बात करें, चलिए आरण्यक तो हो गया। आरण्यक के बाद में आएगा उपनिषद। उपनिषद में है छंदोग्य, अगला है कठ उपनिषद और अगला उसके बाद है बृहदारण्यक। उपनिषद के बाद है, उपनिषद के बाद बात करेंगे हम वेदांग की। वेदांगों की बात करें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, फिर शिक्षा डबल हो गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद,
छंद और अगला है ज्योतिष। अगला है ज्योतिष। वेदांग के बाद आते हैं उपवेद। क्या है? उपवेद। उपवेद हमारे 4 हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। उपवेद के बाद आते हैं षड दर्शन: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्वी मीमांसा। क्या आता है? षड दर्शन। उपवेद के बाद षड दर्शन की बात करेंगे हम। षड दर्शन का मतलब 6 दर्शन, 6 दर्शनों की बात: सांख्य, योग, न्याय, दर्शन। सांख्य, के बाद न्याय, सांख्य न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्वी मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। इसके बाद दर्शन के बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य में जैसे रामायण और महाभारत हैं। उसके बाद पुराण आते हैं, विष्णु पुराण। कुछ मुख्य पुराण हैं जैसे विष्णु पुराण है, महाकाव्य, महाकाव्य में है रामायण और महाभारत। महाकाव्य के बाद में फिर आता है पुराण। क्या? पुराण। पुराण में क्या क्या है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, वरुण पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के बाद में है शिव पुराण, और शिव पुराण के बाद में है गरुड़ पुराण। क्या? गरुड़ पुराण। ये कुछ मुख्य पुराण हैं। उसके बाद आते हैं स्मृति। स्मृति की बात करें
स्मृति की बात करें तो स्मृति है मनु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। क्या है? मनु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य। हमने बात कर ली, यहाँ तक बात होगी हमारी। ब्राह्मण साहित्य की बात हुई। उसके बाद बौद्ध साहित्य की बात करें, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो और बुद्ध चरित, और इसके बाद में है दिव्य दर्शन। आगे बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य के बाद है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक, पिटक पहला है। क्या पिटक है? पिटक में क्या क्या आते हैं? शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उसके बाद है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के बाद में है बुद्ध चरित और दिव्यावदानम। टार्लेमी। क्या है? टार्लेमी। टॉर्लेमी के बाद में आता है, टॉर्लेमी के बाद हेरोडोटस। हेरोडोटस के बाद निरियाकस है। कौन है? निरियाकस के बाद हम बात करें अरिस्तुबुला। कौन है? अरिस्तोबुलस है। उसके बाद कौन है? अरिस्तोबुलस के बाद में एक बुक है मेमोरियल ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें क्या है? इसके लेखक की जानकारी नहीं है। क्या? मेमोरियल मेरीपल्स। क्या है? मेरीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। मेरीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस बुक के लेखक के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें जो है बंदरगाह के बारे में जानकारी मिलती है, और वहां से क्या क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करता था, आयात निर्यात क्या क्या था, सामान के बारे में जानकारी मिलती है। क्या वहां से सामान क्या क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करता था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में मुख्य हैं वेनसंग, फायहान और
चीनी यात्री क्या है, कौन कौन है? वेनसांग, वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग। चीनी यात्री, चीनी यात्री वेनसांग, अगला है फाहियान और इत्सिंग। कौन है? इत्सिंग। चीनी यात्रियों के बाद अगला विवरण मिलता है वो है, चीनी यात्रियों के बाद अगला विवरण है अरब यात्रियों। अरब यात्रियों से जानकारी मिलती है। अबू रेहान, कौन है? अबू रेहान, या ऐसे ही क्या कहा जाता है? अल बरूनी। क्या? अल बरूनी। अल बरूनी। उसके बाद अल मसूदी, क्या है? अल मसूदी। ये दो अरब यात्री हैं। अल मसूदी जो है महमूद गजनवी का समकालीन था। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का समकालीन। और ये जो है 941 से 943, 941 से 943 बीसी में आया था। सॉरी, ईस्वी, एडी, एनो डोमिनी, एडी में आया हुआ था। कि ये महमूद गजनवी का समकालीन था। ये हमने बात करी प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। जहाँ तक हमारे इन्हीं स्रोतों से जो है प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें हमने पढ़ा है साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। दोस्तों यहाँ तक हमारा जानकारी जो थी प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में वो होती है पूरी कंप्लीट जानकारी दी है मैंने। आगे हम बात करेंगे पाषाण काल की। अगले क्लास में जब भी मिलेंगे हम पाषाण काल की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आप। एक फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ। धन्यवाद।